जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनावों के प्रभारी अनुराग ठाकुर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, समय निकालने के लिए, जी न्यूज के लिए, ताल ठोकने के लिए। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी के हिसाब से सर 54 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी डीडीसी चुनावों में। मैं आपके दर्शकों को जी के तो कहना चाहूंगा कि देश के इतिहास में और जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज एक बहुत बड़ा दिन है। 8 चरणों में चुनाव हुआ है, निष्पक्ष चुनाव हुए, कोई हत्या हिंसा का दौर नहीं चला, भरपूर मतदान हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी जीत है। 70 सालों में पहली बार जिला परिषद के चुनाव हुए, रिकॉर्ड वोटिंग हुई, रिकॉर्ड लोगों ने भागीदारी की है। ये जनतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जितने भी अधिकारी कर्मचारी इस चुनावों को कराने में शामिल रहे, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सुरक्षा बलों का भी कि अच्छे चुनाव करवाए, निष्पक्ष कराए, ईमानदारी के साथ करवाए और आज जीत भी होगी। तो मुझे लगता है सब जीतने वाले सभी कैंडिडेट्स को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मन जी आपने पूछा, मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा डीडीसी में अपने चेयरमैन बनाएगी। हम जीतेंगे भी ज्यादा सीटें, हमारे समर्थक भी जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं वो भी जीतेंगे और कुल मिलाकर हम लोग बहुत सारी जगह पर डीडीसी अपनी बनाएंगे। इस मैंडेट का बड़ा मैसेज आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि ना हम गोली से डरे, ना बारूद से, ना बंदूक से डरे, बल्कि हमने बैलेट की ओर जाने का काम किया। हमने जो लोग पाकिस्तान की ओर जाने की बात करते थे, उनसे बातचीत करने की बात करते थे, उनको भी कड़ा संदेश दिया है जनता ने कि हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं, हम भारत के लोकतंत्र का मजबूत हिस्सा हैं। और मतदान करके दिखाया है कि 370-35 को नकारने के बाद अब जम्मू कश्मीर में नई युवा लीडरशिप को एक मौका मिला है। अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार से बाहर आने का अवसर मिला है और यह मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी जीत जम्मू कश्मीर की है कि जिन युवाओं को डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन नहीं मिलती थी, लोकतंत्र में भाग लेने का मौका नहीं मिलता था, आज उनको लोकतंत्र में अपनी छाप छोड़ने का और अपने नेतृत्व और क्षमता दिखाने का अवसर मिला है। क्या ये चुनाव 370 पर रेफरेंडम माना जाए? ये नतीजे क्या 370 पर जनादेश, क्योंकि 370 के बाद पहली बार ऐसे चुनाव? देखिए, 370 के बाद बहुत सारे कदम जम्मू कश्मीर के हित में उठाए गए। जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हम लोग काम कर रहे हैं। चुनाव एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती है, लेकिन यह जरूर है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव हुए, ये बड़ी बात है। लेकिन आप इसको 370-35 के रेफरेंडम के साथ जोड़ करना, देखिए मुझे लगता है इसको लोकतंत्र की जीत कहिए कि लोकतंत्र को साथ दिया है जम्मू कश्मीर की जनता ने और कहा है हम ना पत्थर उठाएंगे, ना बंदूक उठाएंगे, हम कलम उठाएंगे और जम्मू कश्मीर के विकास की एक नई कहानी लिखेंगे। जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदलने का हम काम करेंगे। कश्मीर में भी 3 सीटें सर, एजाज अहमद खान, इंजीनियर एजाज हुसैन और मीना लतीफ। मुझे लगता है बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। जहां लोग कहते थे बीजेपी वाले पांव नहीं रख सकते, आज वहां कमल खिला है। और मुझे लगता है यही है कि जब लोग आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे कि हम विकास में विश्वास रखते हैं और लगातार हम उसी दिशा में हर वर्ग के लिए काम किया है, तो बहुत सारी जो गुमराह करने की बातें की जाती, भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, उससे भी जनता बाहर निकलती है, मिलती है। हमारे रिकॉर्ड कार्यकर्ता वहां पर बने हैं, ताकत के साथ चुनाव लड़ा है। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे में भारतीय जनता पार्टी के झंडे भी दिखे, तिरंगे झंडे भी दिखे। जहां पर कभी किसी समय में नरेंद्र मोदी जी को 1992 में मुरली मनोहर जोशी जी के साथ वहां पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए भी सेना बलों ने घेरा डालकर वहां पर तिरंगा झंडा फहराने दिया था। अपने देश के अंदर तिरंगा झंडा फहराने की नौबत नहीं होती थी लाल चौक या कश्मीर में। मैं 2011 में गया कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा करने, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे साथ साथ अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, अनंत कुमार जी को उस समय गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। हमें वहां तिरंगा झंडा नहीं फहराने की अनुमति दी गई। क्यों? लेकिन आज देश के लोगों को लगता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा
और जम्मू कश्मीर की जनता ने उस पर मोहर लगाई है कि ये एक देश, एक निशान, एक विधान, उसमें जम्मू कश्मीर की जनता विश्वास करती है। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा था, सोच थी, उसको नरेंद्र मोदी जी ने और जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरा किया है। आखिरी सवाल, विधानसभा चुनावों पर असर जम्मू कश्मीर? मुझे लगता है जब पंचायत के चुनाव हुए, पंच सरपंच के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, अब जिला परिषद के चुनाव हुए, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में माहौल को देखते हुए यहां पर विधानसभा के चुनाव भी होंगे, अपना मुख्यमंत्री होगा और यहां पर अपनी सरकार होगी जम्मू कश्मीर की। ये अपने आप बहुत बड़ी बात है, उस दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, आपने समय और निकाला और जम्मू आप कश्मीर की जनता ने उस पर मोहर लगाई है अमन जी, जी कि जम्मू कश्मीर की जनता आप बोल चाहती है कि चुनाव विधानसभा के भी हो। जम्मू कश्मीर की जनता ने उस पर मोहर लगाई है कि चुनावों में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। इसलिए मुझे लगता है रास्ता ये अगला भी खोला है तो जम्मू कश्मीर की जनता ने खोला है। और असर विधानसभा चुनावों पर होगा ना, इन नतीजों का। 54 सीटें, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, असर तो पड़ेगा। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, आपने समय निकाला। और आपको बता दें, जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनावों के प्रभारी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग ठाकुर, आपने समय निकाला। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.